हमने पिछली बार तलपट का जो क्वेश्चन किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः तलपट के दोनों पक्षों का योग यानी कि डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल बराबर आ जाता है, तो ये माना जाता है कि लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि या गलती नहीं हुई है और टोटल बराबर आने का यही माना जाता है। लेकिन कई बार कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती है कि जिनके होने के बावजूद भी तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है। कई अशुद्धियाँ ऐसी होती है और कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती है जिनसे तलपट का टोटल बराबर नहीं आता है। तो तलपट का टोटल यदि बराबर नहीं आता है तो फिर क्या माना जाता है? तो इसके लिए मैंने बताया था कि तलपट के यदि दोनों पक्षों का योग यानी कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल बराबर नहीं आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो ये माना जाता है कि हमारे से उतनी राशि की गड़बड़ी हो गई है, गलती हो गई है जितनी राशि का अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो गलती हो गई है, अशुद्धि हो गई है, उस अशुद्धि या गलती को ढूंढने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। कई बार क्या है, कुछ गलतियां ऐसी होती है कि जिनको हम आसानी से ढूंढ नहीं पाते, यानी कि उन गलतियों को हम मालूम नहीं कर पाते कि वो गलती कहाँ हुई है, कब हुई है। तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, जब तलपट का टोटल बराबर नहीं आ रहा है और गलती भी हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, टोटल बराबर करने के लिए जितनी राशि का अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, अंतर की राशि से हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। सस्पेंस अकाउंट, जिसको हम हिंदी में भूल चूक खाता, संशय खाता, उच्चती खाता, कई नामों से इसको संबोधित करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट खोलने का मतलब यही है कि इतनी राशि कि हमारे से लेखा पुस्तकों में गड़बड़ी हो गई है और इतनी राशि का अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब है इतनी राशि की जो गलती हुई है वो कहाँ हुई है, इसको अभी तक हम मालूम नहीं कर पाए। तो उस समय को हम क्या करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट खोल करके उसका टोटल बराबर कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या है, फिर उस गलती को मालूम करते हैं, क्योंकि वो गलती कहीं पर भी हो सकती है कि वो तलपट तैयार करने से पहले गलती हो गई थी या तलपट तैयार करने के बाद में गलती हुई है, क्योंकि अशुद्धियाँ भी कई प्रकार की होती है। वो गलती है जर्नल से लेजर तैयार करते समय हुई थी या लेजर से तलपट तैयार करते समय हुई थी, कहाँ पर गलती हुई है, इस प्रकार से उस गलती को मालूम करते हैं। तो मैंने इस प्रकार का एक पिछली बार आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें तलपट के दोनों पक्षों का टोटल बराबर नहीं आ रहा था और अंतर की राशि से हमने सस्पेंस अकाउंट खोला था। आज उसी पैटर्न का एक मैं क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ। देखो, इसमें ये मदें आपके दे रखी है, ठीक है। ज़्यादातर मदों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी मद कहाँ आती है, फिर से मैं आपको बता दूंगा ये, और इनका अमाउंट ये आपके दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है एक तरह से, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं कॉपी में। अब देखो, इसमें सबसे पहले देखो आपके ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मैंने बताया था कि ओपनिंग स्टॉक है हमेशा डीआर साइड में ही दिखाया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं दिखाया जाता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक प्रश्न में दे रखा है तो उसको तलपट के नीचे केवल इंफॉर्मेशन के रूप में, सूचना के रूप में ही दिखाया जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक 27,500 है, इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो डिस्काउंट सीआर, क्योंकि बट्टा, डिस्काउंट यानी कि बट्टा हम देते भी हैं और लेते भी हैं, लेकिन इसके आगे सीआर दिखा रखा है, मतलब क्रेडिट का मतलब है कि बट्टा हमने प्राप्त किया है, और बट्टा यदि हमने प्राप्त किया है तो व्यापार की दृष्टि से क्या है, वो इनकम, और इनकम जितनी भी होती है, लाभ होती है, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट का ये जो अमाउंट है 100 रुपये, इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। अगर डेबिट लिखा होता तो इसका मतलब है बट्टा हमने दिया है, तो डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में है वेजेस यानी कि मजदूरी हमारे लिए एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज जितने भी होते हैं उन सबको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो वेजेस का अमाउंट ये 6,200 है, ये डेबिट साइड में दिखा देंगे। फिर देखो आपके डेटर्स यानी कि देनदार। जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार माल बेचा जाता है वो व्यक्ति या संस्था व्यापार के देनदार कहलाते हैं, और डेटर्स को, जिनको उधार माल बेचा जाता है, उनको हमेशा हम डेबिट करते हैं। इसलिए डेटर्स का अमाउंट है वो भी हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे, 80,250 रुपये। इसके बाद में देखो क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार हम किसे कहते हैं, जिन व्यक्तियों या संस्थाओं से हमने उधार माल खरीदा है वो हमारे लेनदार हैं, और
हम जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं, देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए लेनदारों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिटर्स को हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, तो इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 40,875। ठीक है। इसके बाद में देखो आपके परचेज यानी कि माल क्रय किया है। माल हम क्रय करते हैं तो परचेज को हमेशा हम डेबिट करते हैं, एंट्री में जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, इसलिए परचेज का जो अमाउंट है वो डेबिट साइड में दिखा देंगे 96,250 रुपये। इसके बाद में देखा परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। खरीदा हुआ माल यदि वापस कर दिया जाता है तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, और परचेज रिटर्न जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, इसलिए परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, तो 2,000 रुपये को हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में पहले मैंने आपको बताया था, ये बैंक में जमा राशि से अधिक राशि निकालने को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। एक तरह से ये बैंक से लिया गया ऋण है, और बैंक से यदि हम ऋण लेते हैं तो जमा राशि से अधिक राशि, बैंक से पैसा ज़्यादा निकल गया, जमा होता है बैंक में तो हम डेबिट करते हैं, पैसा निकल गया तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट है हमेशा क्रेडिट होगा, इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 15,000 रुपये। फिर देखो आपके रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स खर्चे हैं, और खर्चे जितने भी होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए इसका अमाउंट है डेबिट साइड में दिखा देंगे 1625। फिर देखा है सेल्स, विक्रय, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, एंट्री में हम सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स को क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 1,00,000। इसके बाद में देखो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन प्राप्त किया। कमीशन प्राप्त किया है सीधा सा है कि हमारे लिए इनकम है, और इनकम जितनी भी होती है उन सबको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 750 रुपये। ये देखो आपके फर्नीचर 5,000, फर्नीचर संपत्ति है, फर्नीचर हमारे पास है या खरीदा है, तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। फर्नीचर को, संपत्तियों को डेबिट करते हैं तो ये डेबिट साइड में ही आएगा 5,000 रुपये, इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक। इसके बाद में देखो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस कराया जाता है तो प्रीमियम चुकाना पड़ता है, व्यापार की दृष्टि से ये खर्चा है, और खर्चे जितने भी होते हैं उस सबको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो ये पैसा है इसको भी हम डेबिट साइड में दिखाएंगे 1750 रुपये। इसके बाद में है सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। बेचा गया माल यदि वापस आ जाता है तो सेल्स रिटर्न कहते हैं, तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, इसलिए इसका अमाउंट डेबिट साइड में दिखा देंगे 1550 रुपये। फिर है ट्रेड एक्सपेंसेज। ट्रेड एक्सपेंसेज व्यापारिक व्यय खर्चा है, और खर्चों को सबको हम डेबिट करते हैं, तो इसलिए इसका अमाउंट है 1725 रुपये, डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में है कैश। व्यापार में जो कैश मौजूद होता है, कैश को हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए कैश का अमाउंट है 20,000 रुपये, डेबिट साइड में दिखा देंगे। कैश के बाद में दे रखा आपके कैपिटल। व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। एंट्री में आपने देखा होगा कैपिटल है, व्यापार प्रारंभ करते हैं तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए कैपिटल का जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 42,750 रुपये। इसके बाद में देखा आपके ड्राविंग्स। ड्राविंग सब इसको कहते हैं, व्यापारी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए व्यापार में से माल रोकड़ निकाल ली जाती है, उसे ड्राविंग्स कहते हैं, और ड्राविंग्स हमेशा एंट्री में हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए ड्राविंग्स को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे 8,500 रुपये। इसके बाद में दे रखा है लोन टू पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी को लोन दिया, हमने दिया है। अगर हम लोन लेते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन हमने किसी को लोन दिया है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, कि पाने वाले को डेबिट करो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लोन दिया है 16,000 रुपये, हम इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे 16,000 रुपये। इसके बाद में दे रखा आपके इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष पर।
हमने देखो ये बैंक ओवरड्राफ्ट था, जमा राशि से अधिक राशि निकालने को हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, और जमा राशि से ज़्यादा राशि निकाल ली तो एक तरह से लोन है, बैंक उस पर हमारे से ब्याज लेगा, और अगर हम ब्याज चुका रहे हैं तो व्यापार के लिए वो क्या है, खर्चा, इसलिए ऐसा ब्याज हम चुका रहे हैं तो व्यापार की दृष्टि से खर्चा है, और खर्चों को सबको हम डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये 1125 रुपये डेबिट साइड में, ठीक है। ये मदे हमने सारी मदे दिखा दी है जिनको डेबिट में दिखाना था या क्रेडिट में दिखाना। अब हम इसका टोटल लगाएंगे। देखो हमने ये सारी मदे हमने लिख ली कि इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड में। अब हम इसका टोटल लगा रहे हैं, तो देखो टोटल जैसे लगा रहे हैं तो इसका डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 2,67,475 रुपये डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का टोटल लगा रहे हैं वो आ रहा है 2,47,475 रुपये। देखो दोनों का टोटल बराबर नहीं आ रहा है, और हमारे लेखांकन के नियमों के अनुसार या तलपट के नियम के अनुसार तलपट बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि लेखांकन में हुई अशुद्धि को मालूम करना, और उसका पता कैसे लगता है, तलपट के दोनों पक्षों का मिलान, दोनों पक्षों का मिलान होना जरूरी है। दोनों पक्षों का मिलान हो जाता है तो ये माना जाता है कि हमारे से गलती नहीं हुई है। लेकिन इसमें देखो दोनों पक्षों का टोटल बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे से गलती हुई है। अच्छा ये गलती जो हुई है कितने की हुई है, देखो ये है 2,67,475 और ये है 2,47,475। दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 20,000 रुपये। इसका मतलब है कि 20,000 रुपये की गलती हुई है। इसमें डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का कम है। 20,000 रुपये की गलती हुई है, इसका मतलब है कि लेखा पुस्तकों में हमारे से 20,000 रुपये की गलती हुई है, और वो गलती कहीं पर भी हो सकती है। जर्नल से लेजर तैयार करते समय हो सकती है, या लेजर से तलपट तैयार करते समय हो सकती है। और चूंकि अभी हमारे को मालूम नहीं कि गलती कहाँ पर हुई है, तो इस समय हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का टोटल बराबर करने के लिए, क्योंकि टोटल तो हमारे को बराबर करना पड़ेगा, तो जितना अंतर आ रहा है अंतर की राशि से हम क्या बोल देंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे नीचे देखो यहाँ पर जगह नहीं है, आपको लिखना है, नीचे हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट। जैसे इस प्रकार से ये अकाउंट लिखे हुए हैं 20 नंबर तक, तो 21वां नंबर डाल करके आप नीचे क्या लिख दोगे, सस्पेंस अकाउंट। अच्छा सस्पेंस अकाउंट किस, उसका जो अमाउंट है किस साइड में लिखोगे, जिस साइड का टोटल कम आ रहा है। इसमें देखो टोटल किस साइड का ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से 20,000 रुपये लिख देंगे। जब क्रेडिट साइड में 20,000 रुपये सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख देंगे तो इसका दोनों पक्षों का जो टोटल है वो बराबर आ जाएगा, डेबिट का और क्रेडिट का। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमने टोटल बराबर करने के लिए हमने 20,000 रुपये का सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे से 20,000 रुपये की गड़बड़ी हुई है। ठीक है, पिछला जो हमने किया था क्वेश्चन, उसके अंदर भी क्या है, अपने तलपट के दोनों पक्षों का जो टोटल है वो बराबर नहीं आ रहा था, और हमने उसमें भी क्या है, टोटल बराबर करने के लिए सस्पेंस अकाउंट खोला था। ये मदे जो मैंने इसमें बताई थी, इसमें से आपके 80% मदे तो वही है जो अपने बार बार रिपीट हो जाती है, जैसे परचेज है, सेल्स है, आपके डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। आधी से ज़्यादा मदे तो ऐसी होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है। हर क्वेश्चन में क्या है, बुक इन मदे आती है, उसका अमाउंट चेंज हो जाता है। इनको कहाँ दिखाते ये मैंने आपको बता दिया था। अच्छा इसमें क्या है, जो नई चीज़ आई थी, एक डिस्काउंट सीआर, यानी कि बट्टा हमने प्राप्त किया है, तो इनकम है, इसलिए हमने इसको सीआर में दिखा दिया। और बैंक ओवरड्राफ्ट का मैंने पिछली बार बताया था, ऋण हम बैंक में जमा राशि से अधिक राशि निकालने को ओवरड्राफ्ट कहते हैं, तो इसलिए बैंक से ज़्यादा पैसा निकल गया, क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा है। एक तरह से लोन है और बैंक इस पर ब्याज लेता है, इसलिए लास्ट में ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये क्या हमारे लिए खर्चा है, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये जो मैंने आज इसको बताया, एक बार आप इसको क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, इसको आप एक बार फिर से रिपीट कर लें।